A very good morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher. Today I am going to continue your chapter 3rd, 2 stories about flying, part 2, The Black Aeroplane, from your book, The First Flight. The Black Aeroplane is a story about human faith. इंसान के यकीन के ऊपर ये एक स्टोरी है कि किस तरीके से हमारा फेथ हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर आने में हेल्प करता है. So to continue with the chapter, the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. यहाँ पर पायलट ने फ्लाइट स्टार्ट की है अपनी और डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने कि ईस्ट से मून ऊपर आ रहा था इनके पीछे. मीन्स ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ईस्ट से मून ऊपर आ रहा था जो कि इनके बैक साइड में था. मीन्स ही वॉज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट. और क्लियर स्काई में स्टार्स वर शाइनिंग अबव मी, ऐसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है. और एक भी क्लाउड नहीं था स्काई में. इट मीन्स वेदर वॉज ऑल क्लियर एंड ही वॉज द पायलट वॉज क्वाइट हैप्पी टू बी अलोन in the high sky. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. ये इंग्लैंड से फ्रांस आए थे और अब ये वापस फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. ये अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहे थे, सपने देख रहे थे और अपनी फैमिली के साथ होने के बारे में सोच रहे थे कि बहुत जल्दी मैं अपनी फैमिली के साथ हूँगा. I looked at my watch 1:30 in the morning and the time was 1:30. रात का 1:30 बजा हुआ था. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. इन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया क्योंकि इनको कुछ बड़े शहर की लाइट्स दिख रही थी किसी बड़ी सिटी की. तो इन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर रेडियो से कांटेक्ट किया एंड ही सेड कि मैं डकोटा DS088 से बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? एंड आई एम माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. हम आपको सुन सकते हैं. You ought to turn 12 degrees west now. DS088. Over. और अब आपको 12 degrees west में टर्न करना चाहिए. थोड़ा सा स्लाइटली उन्होंने डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा. I checked the map and the compass, switched over to the second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. इन्होंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया और सेकंड फ्यूल टैंक पर इन्होंने स्विच किया जो कि इनका आखिरी फ्यूल टैंक था, लास्ट फ्यूल टैंक. और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इन्होंने अपने डकोटा को टर्न किया. I'll be in the time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और ये अपने मन में सोच रहे थे कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा और सब कुछ अच्छा था. He was thinking it was an easy flight. सब कुछ आराम से हो रहा था. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. और जब ये पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर्स दूर आ गए थे तब इन्हें
क्लाउड्स दिखाई दिए। कैसे क्लाउड्स थे? स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान के बादल। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो इतने बड़े बड़े से काले रंग के बादल थे जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे ब्लैक कलर का माउंटेन इनके सामने खड़ा हो गया। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम and I did not have enough fuel to fly around them to go north or south. और इनके पास ये जानते थे कि ये उन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ पाएंगे और इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि ये उनके साइड से निकल करके नॉर्थ या साउथ की तरफ चले जाएं। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted the breakfast. I will take a risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. इन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, पर ये घर पहुंचना चाहते थे। ये अपने घर जाकर के ब्रेकफास्ट करना चाह रहे थे। तो इन्होंने सोचा आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा मोल लूँगा। और इन्होंने जो था अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उस स्टॉर्म में अंदर घुसा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. Clouds के अंदर क्या हुआ? Everything was black. Nothing is visible. और बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जो इनका पुराना सा एरोप्लेन था वो जंप करना शुरू हो गया, ट्विस्ट करना शुरू हो गया एयर में, गोल गोल घूमना। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. इन्होंने कंपास की तरफ देखा और इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। What happened? The compass was turning round and round. It was dead. कंपास जो थी उसकी नीडल वो गोल गोल घूम रही थी और कंपास was dead. It was not working. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए। रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर बिकॉज रेडियो वॉज ऑल्सो डेड। I had no radio, no compass. I could not see where I was. I was lost in this storm. इनके पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं वर्क कर रहा था और ये पूरी तरीके से उस स्टॉर्म में खो चुके थे। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. तभी अचानक इनको इनके साइड में एक दूसरा एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके विंग्स पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, लेकिन इनको वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. इनको उस प्लेन के पायलट का चेहरा दिखाई दे रहा था जो इनकी तरफ मुड़ा हुआ था, जो इनको देख रहा था। सडनली उस पायलट ने अपना हाथ ऊपर उठाया और हिलाया, इनको इशारा किया, फॉलो मी। He was saying, follow me. He knew that I am lost. I thought he is trying to help me. इन्होंने मन में सोचा कि उसको मालूम है कि मैं खो चुका हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए he is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. और इसके बाद उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने अपने एरोप्लेन को थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ टर्न किया और इनके डेकोटा के सामने आ गया, आगे उड़ने लगा, जिससे कि ये इजी हो जाए इनके लिए कि वो उसको फॉलो कर सकें। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और ये उस अनजान एरोप्लेन को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा खुश थे, जैसे एक ओबीडियंट बच्चा अपने बड़ों को फॉलो करता है, उनके कहना मानता है, ऐसे ही ये he was happy. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. लगभग आधे घंटे तक उड़ने के बाद इन्होंने देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन अभी भी इनके सामने था।
Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब क्योंकि ये सेकेंड टैंक पर सर्वाइव कर रहे थे पहले ही, तो इसलिए उसमें सिर्फ इतना सा फ्यूल और था कि ये लगभग 5 से 10 मिनट तक और फ्लाई कर सकते थे. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब ये दोबारा से डर गए. पहले कब डरे थे? जब ये उन क्लाउड्स में फंस गए थे और इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. अब दोबारा ये तब डरे जब इनका फ्यूल इज अबाउट टू फिनिश. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और तभी उस प्लेन ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया और इन्होंने भी उसको फॉलो करना शुरू किया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. अचानक इन्होंने ये क्लाउड्स के बाहर आ गए जब नीचे जाने लगे और इन्होंने देखा कि इनके सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स थी लाइट्स की. बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी एक लाइन में, 2 लाइन्स थी. इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. इन्होंने देखा कि क्या ये रनवे है, एक एयरपोर्ट है, क्या मैं सेफ हूँ. आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. इन्होंने पीछे मुड़ के देखना चाहा अपने उस फ्रेंड को, एक अनजान फ्रेंड को जो ब्लैक एरोप्लेन में था, जिसने इनको गाइड किया और स्टॉर्म से बाहर निकाला. लेकिन स्काई वॉज एम्प्टी, कोई नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. और इन्हें कहीं भी वो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया. I landed and not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. इन्होंने लैंड किया और अपने प्लेन से ये कंट्रोल टावर तक गए और वहाँ जा कर के इन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा वाला एयरपोर्ट है, मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उन्होंने अजीब ढंग से इनको देखा और उसके बाद वो हंसी. अनदर एरोप्लेन up there in this storm? No other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Another aeroplane? इतनी तूफान में, स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन? आज रात में आपके अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था. Yours was the only one I could see on the radar. रडार पर सिर्फ आपका एरोप्लेन दिखाई दे रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब ये सोच में पड़ गए कि तो किसने मुझे हेल्प की. मेरे पास रेडियो भी नहीं था, मेरे पास कंपास भी नहीं था, मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था टैंक में, और उसके बाद भी मुझे सेफली यहाँ तक पहुँचाने में किसने मुझे हेल्प की. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? और वो अनजान पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था, जिसके प्लेन में लाइट्स भी नहीं थी, और हु वॉज हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी? अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज पायलट्स फेथ जो उनको गाइड करके लेकर आया मुश्किल से बाहर. सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ क्लास. We'll meet in next class. Till then, goodbye and take care, and thanks for watching my video.